हेलो। प्रोफेशनल लाइफ में ना कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो बार बार सुनने को मिलते हैं, है ना? तो आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पकड़ेंगे और बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझेंगे, ताकि अगली बार जब इन्हें यूज करना हो तो पूरा कॉन्फिडेंस फील हो। देखो, ऑफिस में इंग्लिश यूज करने में थोड़ी सी घबराहट होना बहुत कॉमन है। पर गुड न्यूज़ ये है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम सब मिलकर इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर शुरू करें अपना सफर। सबसे पहले उन वर्ड्स को देखते हैं जो जॉब पाने के लिए यानी हायर होने के लिए सबसे जरूरी हैं। और इस लिस्ट में पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है इंटरव्यू। आफ्टर ऑल, सारी कहानी यहीं से तो शुरू होती है, राइट? सो इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। ये वो खास मीटिंग होती है जहां कंपनी कुछ सवाल पूछकर ये चेक करती है कि कोई उस जॉब के लिए आखिर फिट है भी या नहीं। सिंपल। जैसे अगर किसी को बताना हो कि आज उनकी ऐसी मीटिंग है तो वो कह सकते हैं, आई हैव एन इंटरव्यू टुडे। अच्छा, तो इंटरव्यू होता किस चीज के लिए है? ये होता है एक खास पोजीशन के लिए। चलो अब इसको भी समझ लेते हैं। पोजीशन का मतलब होता है पद या पोस्ट, मतलब कंपनी में वो स्पेसिफिक रोल जिसके लिए इंटरव्यू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो कहेगा, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, अब इंटरव्यू में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है? वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी अनुभव। इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले इस तरह का काम कितना किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। जैसे कोई बता सकता है, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब मुझे 2 साल का अनुभव है। एक्सपीरियंस के साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंटरव्यू में दिखानी पड़ती है, और वो है स्किल। स्किल का मतलब है कला या हुनर। बेसिकली वो चीज जो कोई बहुत अच्छे से कर सकता है। मान लो अच्छी कोडिंग करना या डिजाइनिंग करना। एग्जाम्पल के लिए कोई कह सकता है, कम्युनिकेशन इज माई स्किल, यानी बातचीत करना मेरा हुनर है। और जब ये सब चीजें चेक हो जाती हैं तो इंटरव्यू प्रोसेस का फाइनल गोल क्या होता है? वो है हायर होना। हायर मतलब नौकरी पर रखना। जब कंपनी किसी को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेती है तो कहते हैं कि उसे हायर कर लिया गया है। और वो बेस्ट न्यूज़ जो सुनने को मिल सकती है वो है, दे हायर्ड मी, मतलब उन्होंने मुझे जॉब पर रख लिया। वाह, तो जॉब मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं और उन वर्ड्स को देखते हैं जो ऑफिस में सक्सेस पाने में हेल्प करेंगे, मतलब डेली ऑफिस लाइफ के जरूरी वर्ड्स। तो जॉब मिलने के बाद जहां काम करते हैं उस जगह के लिए सबसे बेसिक वर्ड क्या है? बिल्कुल सही, कंपनी। कंपनी यानी संस्था। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जगह है जहां जॉब मिली है। कोई भी कह सकता है, दिस इज अ गुड कंपनी, मतलब ये एक अच्छी कंपनी है। अच्छा, कंपनी में काम क्यों करते हैं? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, सैलरी। सैलरी का सीधा सा मतलब है तनख्वाह। वो फिक्स्ड अमाउंट जो काम के बदले हर महीने कंपनी देती है। जैसे कोई कह सकता है, माई सैलरी इज गुड, मतलब मेरी तनख्वाह अच्छी है। लेकिन जॉब सिर्फ सैलरी के बारे में तो नहीं होती, है ना? इसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। ये वो काम है जो किसी को दिया गया है और उससे ठीक से और टाइम पर पूरा करना उनकी ड्यूटी है। जैसे कोई कह सकता है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है। और हर जिम्मेदारी के साथ ना अक्सर एक चीज जुड़ी होती है, डेडलाइन। ये वर्ड ऑफिस में बहुत बहुत यूज होता है। डेडलाइन का मतलब है काम पूरा करने की आखिरी डेट या टाइम लिमिट। उसी के अंदर काम खत्म करना होता है। अपने मैनेजर को कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई कह सकता है, आई विल फिनिश बिफोर द डेडलाइन। इसका मतलब हुआ, मैं ये काम टाइम लिमिट से पहले ही पूरा कर दूंगा। और ऑफिस लाइफ का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा, मीटिंग। मीटिंग यानी बैठक। ये तब होती है जब ऑफिस के लोग किसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए एक साथ आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द मीटिंग इज एट 10 AM, मतलब मीटिंग सुबह 10 बजे है। सिंपल। तो ये थे कुछ बहुत ही जरूरी वर्ड्स। क्यों ना अब इनको बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। मैं एक एक करके सेंटेंसेस बोलूंगी और मेरे बाद उन्हें रिपीट करने की कोशिश करना। रेडी? चलो। पहला सेंटेंस, आई हैव एन इंटरव्यू टुडे। अब अगला, आई हैव गुड स्किल्स। गुड। अब ये, आई हैव एक्सपीरियंस। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिरी वाला, आई विल फिनिश बिफोर द डेडलाइन। बहुत बढ़िया। देखा, ये सारे वर्ड्स ऑफिस और इंटरव्यू में कितने काम आते हैं।
रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से प्रोफेशनल इंग्लिश अपने आप ही बेहतर हो जाती है। अब बस ये सोचना है कि कल इनमें से कौन सा वर्ड यूज करने का मौका मिलेगा।